कैसन है आप? राम राम दरोगा जी, कहिए कैसे आना हुआ? वो कहा है कि सरकार हम पे जिम्मेदारी डाला है ना, रामगढ़ का और आपका सुरक्षा करे के खाते। तुम अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सके, रामगढ़ की क्या रक्षा कर पाओगे? गब्बर डाकू तुम्हारी बेटी को तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे घर से उठा कर ले गया और तुम कुछ भी ना कर सके। अरे ऐसा है, वो जो लड़की थी ना, वो डाकू गब्बर सिंह उसको उठाकर नहीं ले गया, वो तो अपनी मर्जी से भाग गई उसके साथ। शट अप, जब देखो कुछ न कुछ दिखाते रहते हैं। गलती हो गई भाई जी। देखो ठकराइन जी, पुलिस का लाइफ में तो ये सब होता रहता है, कभी प्लस कभी माइनस, किसी को पकड़ा कोई भागा। आप चिंता नहीं न कीजिए, हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए दरोगा जी। हमने अपनी और अपने गाँव वालों की रक्षा के लिए 2 लड़कियों को रख लिया है। दो ठो लड़कियां? लड़कियां क्या रक्षा करेंगी गब्बर से? इनको गब्बर के ताप का पता नहीं है ना। उसके सामने बुखार चढ़ जाएगा। बिल्कुल बुखार चढ़ गया। कमाल हो गया, 2 ठो लड़कियां। शराब इंस्पेक्टर, तुम जैसे पुलिस वालों से हम लड़कियां अच्छी हैं। आज तो लड़कियां सेना में भर्ती होकर दुश्मनों के दांत खट्टे कर देती है, तो ये गब्बर सिंह हमारे सामने क्या चीज है? रामगढ़ की और ठकुराइन की चिंता छोड़कर तुम अपनी बेटी की चिंता करो, जो अभी भी गब्बर के कब्जे में है। यहाँ से। बोली? इसकी जबान बहुत लंबी है, बंद कर दो इसको दरोगा। अगर आप कहते हो तो बंद कर दो। बंद कर दो उसको। लेकिन मेहरारू, हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे, लेडीज कांस्टेबल साथ में नहीं है, अरेस्ट वारंट भी नहीं है। ठीक है ठकराइन, हम चलते हैं, संभाल के रखना है। चलिए भाई चलिए। ए छोकरी, खाना क्यों नहीं खा रही है? तुम भी खाओ मेरे साथ। मैं छोकरियों के साथ खाना नहीं खाता। गब्बर जी, हाँ? आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आपने कभी किसी लड़की से प्यार किया है? नहीं। छे, बंद करो, वरना वरना क्या करेगा? वरना तेरे हाथ पैर बांध दूंगा यहाँ। गब्बर जी, मुझे आजादी से रहने दीजिए प्लीज, मैं नहीं भागूंगी। तू ठीक से खाना खा, फिर सोचता हूँ। ठीक है। हेलो, हाँ 1 मिनट। लो सरदार, बात करो, आपका फोनमा है। हेलो, कौन? नेताजी? हाँ कहिए नेताजी। हाँ अच्छा, फुलनवा की सीट खाली हुई है। फुलनवा की? हाँ अच्छा। हाँ नेताजी, काहे को हमको गंदी राजनीति में घसीटते हो? अरे हमको डाकू ही बने रहने दो। डाकू की जिंदगी ही बहुत अच्छी है, तुम्हारी राजनीति से। ए ससुरवा का नाती, दुल्हनिया का बाप हमको गंदी राजनीति में घसीटता है। लो संभालो इसको।
अरे गांव वालों, कहां मर गए तुम सब लोग? हमें बहुत जल्दी है, जरा जल्दी जल्दी आकर गब्बर का नजराना पेश करो। रुक जाओ, गब्बर को कोई नजराना नहीं देगा। कौन रोकेगा हमें गब्बर का नजराना लेने से? अबे टकले, तेरे आजू और बाजू देख। ये छोकरियां हमें रोकेंगी गब्बर का नजराना लेने से। कल्लू, कालिया, मोटे और टकले, तुम्हारे आजू बाजू मौत खड़ी हुई है। हम खाली छोकरियां ही नहीं हैं अबे मोटे, हम काल की परियां हैं, परियां। बंदूक के फेंक दो हराम करो, वरना बंदूकें फेंक कर भाग जाओ हराम खोरो, वरना तुम लोगों की खैर नहीं। सोच लो ठाकुराइन, गब्बर को जब यह पता चलेगा कि गांव वाले ने उसका नजराना देने से मना किया है, तो गब्बर खुद गांव में आकर पूरे गांव वालों को सजा देगा। भाग जाओ यहाँ से, वरना बंदूकों को हाथ मत लगाना हराम खोरो, वरना गोली मार दूंगी। हाँ बे हराम, हाँ। भाग गए सारे हरामखोर। हाँ यार, वरना मेरा मूड तो आज उनके साथ दो दो हाथ करने का था। गब्बर से दो दो हाथ करने का मौका तो हमें जल्द ही मिलेगा, क्योंकि अब गब्बर चुप नहीं बैठेगा। तुम लोगों की वजह से हम गांव वालों को परेशानी उठानी पड़ती है। तुम लोग बेकार में ही गब्बर से डरते हो। हम लोगों की भलाई इसी में है कि गब्बर के कारण गांव को छोड़कर निकल जाएं। ये लोग ठीक कह रहे हैं, इनकी बात मान लीजिए। गब्बर के ताकत का अंदाजा आप लोगों को नहीं मालूम है। नाग रूपी गब्बर को छेड़कर तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, अब वो पूरे गांव को डसेगा। तुम गांव वाले लोग हम दोनों के होते हुए बिल्कुल फिक्र मत करो, हमारे जीते जी गब्बर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम कब तक जियोगी और हम कब तक जिएंगे? अबे ओ टकले। जी सरदार। कितने आदमी रहे रे? आदमी नहीं रहे सरदार, छोकरियां रही। छोकरियां रही? हाँ सरदार। कितनी छोकरियां थी रे? 2 थी सरदार। वो 2 थी और तुम 4। वो छोकरियां थी और तुम मर्द, फिर भी तुम आ गए, और वो भी खाली हाथ। क्या सोच कर आए थे? सरदार बहुत खुश होगा, इनाम देगा, फूलों की मालाएं पहनाएगा, फिर टोक के शाबाशी देगा। धिक्कार है, तुम चारों पर धिक्कार है। हरो शंभू चाचा। हाँ सरदार। इंटरपोल की पुलिस ने हम पर कितना इनाम रखा है रे? पूरे 50 लाख।
और वो भी डॉलर में। सुना तुमने शंभू चाचा ने क्या कहा? पूरे 50 लाख, और वो भी अमेरिकन डॉलर में। इतना इनाम हम पर काहे को है, जब बांग्लादेश से और अमेरिका तक, यानी वर्ल्ड में अगर कोई बूढ़ा शराब पी कर नाटक करता है तो उनके बच्चे कहते हैं सो जा डैडी सो जा, वरना इंडिया से गब्बर आ जाएगा। हॉलीवुड के फिल्म निर्माता मेरी जिंदगी पर, डाकू गब्बर की जिंदगी पर फिल्म बनाना चाहते हैं, और वो मुझे $5 करोड़ का ऑफर दे रहे हैं। मैं अपना भाव बढ़ाने के लिए उनसे सौदेबाजी कर रहा हूं। दिल्ली के नेताजी आत्मसमर्पण करने के बदले में लोकसभा की सीट और मंत्री पद का लालच दे रहे हैं, और तुम चारों के करतूतों से मुझे कोई नगर पालिका का टिकट तक नहीं देगा। तुम चारों की कायरता से आज कोई बूढ़ा तो क्या, कोई बच्चा भी नहीं डरेगा। तुम चारों ने मेरा नाम, गब्बर का नाम मिट्टी में मिला दिया। तुम चारों को सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। अरे ओ शंभू चाचा, ला तो पिस्तौल। ये लो। तुम चारों गोली खाकर मरोगे या जूते खाकर? सरदार, हमने आपकी रोटी खाई है सरदार। अब तुम गोली खाओ, गोली खाओ। बच गया काला। तेरा क्या होगा टकले? सरदार, डॉक्टर ने हमारे टकले पे बाल उगाने को कहा है। जब रहेगा न बांस बजेगी न बांसुरी, जब तेरी खोपड़िया ही नहीं रहेगी तो बाल कहां से उगाएगा? ये भी बच गया टकला बाल उगाने के लिए। सरदार, हमको माफ कर दो सरदार। ये भी बच गया काला। तेरा क्या होगा जाड़िया? सरदार, एक मौका और दे दो। मैं उन दोनों छोकरियों को उठाकर लाऊंगा और आपके चरणों में डाल दूंगा। कारे, दो मुसीबत मेरे चरणों में डालेगा? तेरी तो ये भी बच गया काला। चमत्कार हुई गवारा, चारों बच गए, चारों बच गए, हरामखोर बच गए। अरे ओ शंभू चाचा। हाँ सरदार। इस पिस्तौल की गोली तूने किस कंपनी से खरीदी थी रे? वो तहलका कंपनी, दिल्ली वाली। हाँ, तब ये सारी की सारी गोलियां नकली थी। मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि तहलका कंपनी से कभी गोला बारूद नहीं खरीदने का। वो रोकड़ा देती है, रोकड़ा पैसा, वो भी तुरंत, और फोटो खींचती है अलग से। हाँ, तू भी दिल्ली के नेताओं जैसा लालची हो गया है। अब अगर आगे से तूने कमीशन खाकर खराब गोला बारूद खरीदा ना, तो तेरे उसी बैंक में डाका डाल दूंगा जिस बैंक में तेरा अकाउंट है। नहीं सरदार, नहीं। मैं वादा करता हूं, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। आपकी कसम, मैं जिंदगी में दोबारा कभी ऐसा कमीशन लेकर नकली माल नहीं खरीदूंगा। ये मेरा वादा रहा। मुझे माफ कर दो सरदार, माफ कर दो मुझे। चल, माफ कर दिया तुझे। हमें भी माफी मिल गई ना सरदार? नहीं, तुम चारों चप्पल खाकर मरोगे। अरे ओ छोकरिया। जी सरदार। हाँ सरदार। चप्पलों से मार मार कर इन चारों को गंजा बनाते।
तुम मुझे नहीं मारोगी क्योंकि मैं तो पहले से ही टकला हूँ। अरे टकले, तुझे तो मैं पहले ही मारूंगी। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। सरदार, हम सब कुछ सह सकत हैं, लेकिन ये नहीं सह सकत हैं कि एक छोकरिया हमें चप्पलों से मारे। सरदार, हम आपको छोड़कर चले जाएंगे। हाँ सरदार, हम पार्टी बदल लेंगे। हाँ हाँ, हम पार्टी बदल लेंगे। पार्टी बदलने वालों का हाल क्या दिल्ली और कलकत्ता में नहीं देखा? देखा सरदार, हमें माफ कर दो। माफ कर दिया, लेकिन इतना याद रखना, डरना नहीं, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। अरे ओ शंभू चाचा। हाँ सरदार। गांव का त्योहार कौन सा तारीख को है? परसों सरदार।